इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फॉर्मूले से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले की कंडीशन समझते हैं। हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो पॉइंट सभी चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो उस पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं कि Q टोटल RCM अपॉन R क्यूब। Q टोटल अगर पॉजिटिव है तो E वेक्टर RCM के पैरेलल होगा और नेगेटिव है तो RCM के अपोजिट होगा। तो मैंने क्या किया, दो चार्जेस लिए, एक मेरे पास यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर भी Q चार्ज है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P था। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी। ये दूरियां A थी, ये दूरियां Y थी। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा अगर इन मासेस चार्जेस को इनके करस्पॉन्डिंग मास से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, तो इसका मास सेम हो जाएगा, इसका भी मास सेम हो जाएगा। तो इनका सेंटर मास कहां पर आता है, इस जगह पर आता। तो सेंटर मास अगर आपको एक बार पता लग गया तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो आपका RCM वेक्टर का काम करेगा। किसी भी एक चार्ज से उस पॉइंट की दूरी आपका R का काम करेगी। तो इस क्वेश्चन में R की वैल्यू तो होगी √y² प्लस a² और RCM की वैल्यू का मैग्नीट्यूड हो गया, वो हो गया y। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो Q टोटल तो आपका 2Q हो गया। RCM का मैग्नीट्यूड, तो RCM का मैग्नीट्यूड इज नथिंग, यहाँ पर y है और अपॉन R क्यूब। R की वैल्यू आपने निकाल ली थी, उसका क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर Q टोटल जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो RCM वेक्टर के पैरेलल होगी, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में आने वाली है। एक स्क्वायर था जिसकी साइड A दे रखी थी और इसकी एक सिमेट्रिकल एक्सिस पर, ये स्क्वायर अगर बोर्ड के प्लेन में है तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस ये वाली है, यहाँ से x दूरी पर आपको P पॉइंट दे रखा था और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। देखिएगा क्या इन सभी चार्जेस की इस P पॉइंट से दूरी सेम है। तो अगर दूरी की अगर बात करें तो ये दूरी R जो है उस R दूरी को आप ले सकते हो, ये आपकी दूरी a/√2 है, ये x है। अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इस R की वैल्यू आप ले सकते हैं √x² प्लस a²/2। अगर इन चार्जेस को इनके करस्पॉन्डिंग मास से रिप्लेस किया जाता तो यहाँ भी मास m आता है, यहाँ भी m आता है, यहाँ भी m आता है, यहाँ भी m आता है, इन सभी का सेंटर मास क्या इसी जगह पर आ जाता। तो सेंटर मास पता लग गया, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आएगा, ये आपका RCM वेक्टर हो गया। RCM का मैग्नीट्यूड की बात करें तो x हो गया, टोटल चार्ज 4Q हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे होगी Q टोटल दैट इज 4Q मॉड ऑफ RCM दैट इज x अपॉन किसी भी एक चार्ज से पॉइंट P की दूरी का Q। तो वो हो जाएगा आपका √a²/2 प्लस x² की होल पावर 3। तो ये हमारा आंसर है और इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सिस के अलोंग होगी एंड अवे फ्रॉम सेंटर होगी। एक हेमिस्फेरिकल सेल था जिस पर सिग्मा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और आपसे बोला गया इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इस सेंटर C से क्या सभी चार्जेस जो भी dq ले सभी की दूरी सेम है, तो इसका हम सेंटर मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये चार्ज की जगह यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इसका सेंटर मास सेंटर से नीचे की तरफ r/2 दूरी पर होता, तो ये सेंटर मास हो गया, इसका मतलब ये RCM वेक्टर हो गया और चार्जेस से पॉइंट की दूरी कितनी है r है, तो इसका मतलब Q टोटल दैट इज Q into mod of RCM is nothing r/2 upon r क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर y एक्सिस पर Q और Q दो चार्जेस रखे थे, यहाँ से a दूरी पर -8Q यहाँ से b दूरी पर रखे थे। x एक्सिस पर एक पॉइंट P था जो कि x दूरी पर है और बोला कि इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बताइए x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है।